भैया भैया एक बात बताओ, आप भी कमाल, घर पर तो ना कर रहे थे और वहां पर जाकर पता नहीं क्यों फिसल गए। हेमंत, वो बात नहीं है जो तू समझ रहा है। तो फिर क्या भैया, मैंने कितनी कोशिश की कि आपका वो वाला रिश्ता ना हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो रिश्ता हो। मगर क्यों भैया, आप तो किसी सोनी से प्यार करते हो ना। हेमंत, मुझे नहीं मालूम था कि सोनी का असली नाम आरती है। What? Yes! यानी कि ये वही अमेरिका वाली लड़की है। Yeah, what a coincidence, right? भैया भैया आपकी तो लाइफ बन गई। Thank you so much. थैंक यू मुझे नहीं, थैंक यू ठाकुर जी को कहिए, उसने एक ही लड़की के दो दो नाम रखे। Yeah, thank you ठाकुर जी, thank you. ये इन किताबों के बाहर भी शांति निकेतन की एक दुनिया है, समझे आप? हूँ क्या? आपको पता है बहुओं में कितना तनाव चल रहा है? ये तो कोई नई बात नहीं है। नई बात है, क्योंकि इस बार तनाव का कारण आप हैं। मैं? हाँ आप। देखो ना, आपने तय कर लिया कि आप हेमंत को अमेरिका भेजेंगे, और इस बात को लेकर दक्षा बहुत नाराज है कि जब हेमंत जा सकता तो चिराग क्यों नहीं जा सकता? अम्बा, मेरे लिए तो सारे बच्चे एक जैसे ही हैं। किसे कह दूं कि कम प्यारा है, किसे कह दूं ज्यादा प्यारा है। और चिराग के लिए तो मैंने कुछ बहुत अच्छा सोच कर रखा हुआ है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं करते? दक्षा से बात कर लो, उसे तसल्ली हो जाएगी। हर बात का एक वक्त होता है अम्बा। देख, तुम मुझसे जिद मत करना, क्योंकि मैं तुझे भी नहीं बताने वाला हूं। तो ठीक है, कि बहू को मैं संभाल लूंगी। क्या? बहुओं को और तुम संभाल लोगी? तो ठीक कहा आपने। अरे कुछ ऐसी बात तो किया कर जो मुमकिन हो। आप भी जाओ। अरे अब इस बुढ़ापे में तुझे छोड़ के कहाँ जाऊं मैं? चाचा, गांव से चिट्ठी आया है। अरे ये गांव से बीवी की चिट्ठी हो गई। क्या बात है धनु? सब ठीक ठाक है ना? गांव से पड़ोसी की चिट्ठी आई है। अरे धन्नो, मेरे लिए 8-10 लंबे शाख वाले गुलाब तोड़ कर ले आओ। इसी आज मुझे मिसेस साइगल के कुत्ते के बर्थडे में जाना है। अच्छा, मैंने सोचा अब बुके मैं खुद ही बना लूंगी। और मुझे आज गाजर का हलवा खाने का है। धन्नो, वाड़ी में से गाजर उखाड़ के लेके आ तो जा। इसमें लिखा है मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है, अगर उसे तुरंत अस्पताल में दाखिल न करवाया तो। चिंता मत करो, ठाकुर जी सब ठीक करेंगी। किसी की चिट्ठी आई है? भाभी जी, हो सके तो मुझे कुछ रुपए दे दीजिए। नहीं, तुम 2 महीने पहले 5 महीने का एडवांस ले चुके हो, पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। तो और तुम चले जाओगे तो घर का काम कौन करेगा? हम नहीं, जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। भाभी जी, बीवी बहुत बीमार है मेरी। अरे काहे की बीमार? बुखार वुखार आ गया होगा, चिट्ठी लिख दिए। नहीं नहीं जाना, जाकर गुलाब तोड़ो जाओ। हाँ, और जाने का है तो किसी को रख के जाओ। हाँ। जाओ गाजर लेके आओ। चलो। क्या हुआ काका? आप रो क्यों रहे हैं? गांव से चिट्ठी आई है, मेरी बीवी बीमार है, पैसों की जरूरत थी,
बड़ी भाभी जी ने पैसे देने से भी मना कर दिया और छुट्टी के लिए भी मना कर दिया। आप चिंता मत कीजिए, यहाँ ठहरिए, मैं भी आती हूँ। ध्यान किधर है तुम्हारा? पूरी सब्जी जला दी। बहुत काम जो होते जा रहे हो तुम धनु। और ये क्या? अभी तक इस चिट्ठी का मातम बना रहे हो? गलती हो गई भाभी जी। काका, ये लीजिए पैसे। इससे अपनी बीवी का एडमिशन अस्पताल में करवा लीजिए। ये तुम क्या कर रही हो तुलसी? बड़ी दीदी ने मना किया इनको पैसे देने को। काकी, काका भी तो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। अब इनकी मदद हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? लेकिन हमने ऑलरेडी इनको बहुत मदद किया है, बहुत पैसे दिए हैं इनको। तो क्या हुआ काकी? पैसे लेके वो भाग थोड़ी ना जाएंगे। जब इनकी बीवी ठीक हो जाएगी तो पैसे लौटा देंगे। हाँ, पूरे घर में खराब हम लोग हैं ना। लुटा दो पैसे नौकरों के पीछे। मैं तो कहती हूँ सब पैसे लुटा दो, भेज दो, सब नौकरों को बाहर भेज दो। फिर हम लोग है ना काम करने को घर में। क्या बात है दक्षा भाभी यार, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों खामखा शोर मचा रही हो? अरे भाई, धनु काका को थोड़े पैसे दिए हैं क्योंकि इस वक्त वो तकलीफ में है, और खामोखा बेमतलब का बखेड़ा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। बहुत हो चुका। समझते क्या अपने आप को? वो समझते क्या है? क्या हुआ? जमुना भैया की बात कर रही हूँ मैं। अरे उनको हम औरतों के बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? क्या हुआ दक्षा? और वो कल की छोकरी तुलसी। वो कल परसों की नहीं, वो तो बरसों की है भाई। अब मजाक मत करो ना बाबा, मजाक का मूड नहीं है, मेरा मूड खराब है, समझो ना बाबा तुम। अरे मेरे सामने बड़ी होने वाली तुलसी आज मेरे सामने जबान चला के चली गई और मैं कुछ न कर पाई। और जमुना भैया वो भी आजकल मुझे नीचे दिखाने के बहाने ढूंढते रहते हैं। सच्ची में अपनी वैल्यू ही नहीं है इस घर में। सारे लोग प्रेम चोपड़ा और प्राण की तरह बने हुए हैं और मुझे निरूपा रॉय की तरह सब कुछ सहते रहना पड़ता है बाबा। सच्चू में वैल्यू नहीं है मेरी। अभी मेरा पेपर क्यों पढ़ते हो? कुछ समझ में तो आता नहीं है। पेपर छोड़ो, मेरी बात सुनो। हम दीवारों से बात नहीं कर रही हूँ मैं। आपको पता है ये जमुना भैया ने मेरे साथ ऊंची आवाज में बात क्यों की? पता है आपको? क्योंकि उनका बेटा अमेरिका जा रहा है, इसलिए उनके तेवर ऊंचे हैं। कब तक चुप रहोगे तुम? अब तक तो बड़ों के सामने चुप रहते थे, अब छोटों के सामने भी चुप रहोगे ना, फिर क्या होगा अपना सोचा है तुमने कभी? क्या हुआ दक्षा? बड़े घरों में छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है। ठीक है। अरे लेकिन हमेशा बलि का बकरा मुझे क्यों बनाया जाता है भाई? ऐसा तुम्हें लगता है? कई बार जैसा हमें लगता है वैसा होता नहीं है। बस बस अब बहुत हो गया। हाँ, बंद करो, यह संत बनना बंद करो। संसार लेके बैठे हो ना, संसारियों की तरह जियो, नहीं तो फिर हिमालय चले जाओ। वैल्यू नहीं अपनी, समझ में आता है, दिमाग में बात जाती है। तुम्हारी मेरी वैल्यू नहीं है इस घर में, कुछ वैल्यू नहीं है। बस करो दक्षा, बस करो, बहुत हो गया। वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं है। तुम्हारी नजर में क्या वैल्यू है मेरी? अब तक तुम्हारी हर बात सुनता आया हूं, लेकिन अब बहुत हो चुका। वैल्यू नहीं है तो नहीं है, क्या करूं? जहर खा लूं? क्या फिर हिमालय पर्वत चला जाऊं? नहीं, मैं क्या? बस अब एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मैं वाकई घर छोड़कर चला जाऊंगा। ज्यादा बोल गई आज मैं। बाप रे। नहीं पापा, मुझे लगता है कि हमें हमारा टर्नओवर बढ़ाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके लिए हमें स्टाफ भी तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कल ही अखबार में एडवर्टीजमेंट देते हैं। ऐड तो कल छपेगी, लेकिन आज ही वीरानी इंडस्ट्रीज का नाम अखबारों में फ्रंट पेज पर चमक रहा है। ये देखो। क्या बात कर रहे हो किरण? देखो हेडलाइंस, लिखा है नाम बड़े और दर्शन छोटे। वीरानी इंडस्ट्रीज वालों ने अपने अलीगढ़ फैक्ट्रीज के वर्कर्स को महीनों से तनख्वाह नहीं दी। मुझे तो लगता है कि ये उस यूनियन लीडर रमेश यादव की चाल है।
उसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अखबार वालों के कान भरे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि हमने महीनों से मजदूरों को बोनस नहीं दिया है। पापा, इसमें लिखने से क्या होता है? हकीकत हम जानते हैं ना। पापा फिर हमें क्या करना चाहिए? आई थिंक हमें एक स्टेटमेंट तैयार करनी चाहिए और जो भी वर्कर्स हमें सपोर्ट करते हैं हम उनके सिग्नेचर्स उस पर ले लेते हैं। नहीं पापा, इससे बेहतर तो ये होगा कि हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और हम उन्हें ये प्रूव करते हैं कि हमने हमारे सारे वर्कर्स को सैलरी और बोनस दिए हैं। आई थिंक यू आर राइट। ओके, तुमने सही किया मनसुख। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हम अपनी बात सही ढंग से कह सकते हैं। बाबूजी, वो रमेश यादव तो सर पे चढ़ा हुआ है। जमुना जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम तीनों भाइयों का रहना बहुत जरूरी है। जी बाबूजी। अरे ये हिम्मत कहाँ गया? सुबह से दिखाई नहीं दिया। हाँ, कमाल है, आज पहली बार खाने के वक्त भैया हमारे साथ नहीं है। बहू, तुमसे कुछ कहकर गया? नहीं बापूजी, सुबह ही निकल गए, लेकिन कुछ कह के नहीं गए भी। हेलो। हेलो सर। सर मैं अलीगढ़ से मैनेजर खन्ना बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिस्टर खन्ना। सर वो रमेश यादव और उनके साथियों ने वर्कर्स को काम करने से मना कर दिया है। पूरी फैक्ट्री में ऑलमोस्ट स्ट्राइक जैसी पोजीशन है सर। कोई बात नहीं मिस्टर खन्ना, बहुत जल्दी इस बात का फैसला हो जाएगा। जी सर। क्या हुआ बेटा? अलीगढ़ की फैक्ट्री में स्ट्राइक करा दी गई है। किसी को बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। दक्षा, तुमसे कुछ बात हुई थी? हाँ, नहीं तो। नहीं, मेरा मतलब है तुम दोनों के बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ था? अब दीदी ऐसे तू तो मैं तो रोज रोज हमारे होते ही रहते हैं ना। आए कि नहीं लोग? आ गए। क्या हुआ? अरे बेटा, कुछ पता चला? नहीं बा, हम उनके हर दोस्तों के वहां जाके आए, किसी को कुछ नहीं पता। मामा, उनकी किसी से कोई बात नहीं हुई है। कहाँ गए होंगे? सीजल, तुमने उनका सेल फोन ट्राई किया? जी, कॉन्स्टेंटली ट्राई कर रही हूँ पर ऑफ है। फिर से ट्राई करो। जी। चिराग कहाँ चाची? वो अपने कमरे में सो गया है। चाची, आपकी उनसे कोई बात हुई थी? मैंने पूछा लेकिन वो मना कर रही है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ, आज सुबह जब धन्नू को लेकर तुलसी के साथ मेरी बहस हुई थी ना, तो कमरे में जाकर मैंने सब बड़ा सुन पे निकाली थी। तब वो बहुत चिढ़ गए थे और गुस्से में मुझसे कहा था, अब इसके बाद एक भी शब्द मुंह में से निकाला ना तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, ऐसा बोले थे वो। चाची। दक्षा, इतनी बड़ी बात हो गई तुम मुझसे छुपा रही हो? चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो किरण, हम पुलिस कंप्लेन करके आते हैं। हेलो। हेलो, इज इट हिम्मत विरानीस रेसिडेंस? जी, कौन बोल रहा है? जी, मैं जुहू पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर खान बात कर रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। देखिए, हमें एक लाश मिली है, साथ में मोबाइल फोन भी है। क्या आप शनाख्त के लिए पुलिस स्टेशन आएंगे? या ओके।